नमस्कार साथियों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जनगणना 2027 में जब किसी हम घर में जाते हैं और वहां पर ताला लगा हुआ है तो उस घर की प्रविष्टि हम कैसे करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपके सामने ये एचेरो ऐप दिखाई पड़ रहा है जिसको हमने ओपन किया हुआ है। तो सबसे पहले हमको ये मकान सूची की प्रविष्टि पे क्लिक करना है। जैसे ही इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे सामने जो लाइन क्रमांक है वह ऑटोमेटिक हमारे सामने जनरेट हो जाता है। इस तरह से हमको लाइन क्रमांक दिखाई पड़ जाएगा। उसके बाद नंबर 2 कहता है भवन नंबर, नगर पालिका या स्थानीय प्राधिकरण या जनगणना संख्या। तो यह जो भवन नंबर है हमको भवन के सामने दीवार पर अंकित मिल जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर भवन नंबर लिख लेते हैं। इस तरह से हमने ये भवन नंबर लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे कहता है जनगणना मकान नंबर। तो उसके लिए हमको देखिए जनगणना मकान नंबर है तो यहाँ पे हम नया पे क्लिक करेंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे देखिए जनगणना मकान नंबर भी यहाँ पे ऑटो जनरेट हो जाता है इस तरह से। यहाँ पे देखिए जनगणना मकान नंबर आ चुका है। उसके बाद हमको ये अगला पे क्लिक कर देना है। जैसे ही अगला पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से हमसे पूछता है कि क्या परिवार ने स्वगणना पूरी कर ली है, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं उस घर की जहाँ पर ताला लगा हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पे नहीं कर दिया। उसके बाद हम जब देखते हैं कि जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री क्या है तो उसको देख करके हमको इस प्रकार से यहाँ पे लगा देना है। उसके बाद तो यहाँ पे जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त सामग्री घर को देख करके हमको लगा देना है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा अगला। फिर यहाँ पे कहता है जनगणना मकान की दीवार में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है संबंधित जनगणना मकान के लिए जो लागू होगा उसका हमको इस प्रकार से चयन कर लेना है। और चयन करने के बाद हमको अगला पे क्लिक करना है। जैसे ही हम अगला पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कहता है कि जनगणना मकान की छत में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री। यहाँ पे हमको 1 से लेकर 0 तक के ऑप्शन दिए गए हैं। जो भी ऑप्शन संबंधित जनगणना मकान के लिए लागू होता है उसको हमको इस प्रकार से चयन करने के बाद फिर से हमको अगला पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे पूछता है कि जनगणना मकान के उपयोग का पता लगाएं। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं कि संबंधित जो मकान है उस पर ताला लगा हुआ है, उनके पड़ोसियों से बातचीत करने पे पता चलता है कि वे वहाँ पर रहते हैं और वर्तमान में किसी काम से बाहर गए हुए हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मान लीजिए कि वह आवास है और आवास का अन्य उपयोग, मान लीजिए कि वह आवास है तो हम ये आवास पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए जैसे ही यहाँ पे हम आवास या फिर दूसरा ऑप्शन आवास सह अन्य उपयोग, यहाँ पे आवास का अन्य उपयोग, ये 2 ऑप्शन पे हम टिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने जो लॉक है वाला डिब्बा हमारा यहाँ पे इनेबल हो जाता है। तो चूंकि वहाँ संबंधित जो मान लीजिए जनगणना मकान है वह आवास है तो यहाँ पे हमने आवास पे क्लिक कर दिया, वहाँ पे परिवार रहते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन जो है, नीचे वाला जो ऑप्शन है हमारा लॉक है वो क्या हो चुका है, इनेबल हो चुका है। तो हमको ये लॉक है पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम लॉक है पे क्लिक करेंगे तो सीधा हम लास्ट प्रश्न 34वें प्रश्न में आ जाएंगे। इस तरह से यहाँ पे कहता है कि मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे चूंकि घर जो है लॉक है तो हमको उसके पड़ोसियों से यदि उनके पास उनका मोबाइल नंबर उपलब्ध है तो उसको मांग करके यहाँ पे हमको फिल कर देना है और उसके बाद सबमिट करे पे क्लिक कर देना है, ताकि उस नंबर से हम उनसे पूछ सके कि वे कब आ रहे हैं। और मान लीजिए कि उनका मोबाइल नंबर उपलब्ध नहीं है तो भी यहाँ पे आप सबमिट करे पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही सबमिट करे पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने एक बार प्रीव्यू आ जाएगा। उसके बाद फिर आपको पुष्टि करे पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह से हमने संबंधित जो मकान है उसको हमने जब पाया कि वह घर में ताला लगा हुआ है तो हमने उसको लॉक कर दिया। अब उसके बाद जब पता चलता है कि कुछ समय पश्चात वे जो परिवार है जिस मकान को हमने लॉक किया हुआ है वे आ गए हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसकी एंट्री करने के लिए क्या करेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम यहाँ से बैक हो जाते हैं। उसके बाद हमको ये डेटा अपडेट करे वाले ऑप्शन में आ जाना है। जैसे ही उसके ऊपर हम क्लिक करते हैं चलिए अभी हमने जिस मकान को लॉक किया हुआ है उस पर आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए आपको लाइन क्रमांक दिखाई पड़ रहा है और यहाँ पे देखिए भवन नंबर भी हमको 001 दिखाई पड़ रहा है। अभी अभी हमने इसको लॉक किया हुआ है। अब उसके लिए क्या करेंगे, हम ये एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको लाइन क्रमांक, भवन नंबर, जनगणना मकान नंबर ये चीज़ें आपको दिखाई पड़ जाएगा। उसके बाद फिर आपको अगला पे क्लिक करना है। अब फिर से यहाँ पे पूछता है कि जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री क्या है। उस समय लॉक लगा हुआ था तो हमने लगा दिया था। अब यहाँ पे आपको देख करके वास्तविक चीज़ पे टिक कर देनी है कि वास्तव में उसकी जो फर्श है वह
क्या है इस तरह से। फिर यहाँ पे जनगणना मकान की दीवार की प्रयुक्त सामग्री क्या है उसको यहाँ से आपको चयन कर लेना है। उसके बाद अगला पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जनगणना मकान की छत में प्रयुक्त सामग्री क्या है उसका आपको चयन कर लेना है। उसके बाद फिर आपको अगला पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अगला पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे की ओर आ जाते हैं तो यहाँ पे देखिए जो लॉक है उस पर टिक है, उसको क्या कर देना है, आपको अनचेक कर देना है इस तरह से। उसके बाद फिर से आपको अगला पे आ जाना है। अब यहाँ पे फिर से पूछता है कि क्या परिवार ने स्वगणना पूरी कर ली है। यदि कर ली है तो आपको वहाँ पे क्लिक करके आगे प्रोसेस करना है, और नहीं किया हुआ है तो आपको नहीं पे क्लिक कर देना है। उसके बाद इस तरह से बेसिक जानकारी जो है उसको आपको देख लेना है इस तरह से। उसके बाद आगे के जो नंबर्स है उसको आपको, जैसे आप अन्य सामान्य मकान की जानकारी फिल करते हैं उसी प्रकार से फिल करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। तो इस प्रकार से साथियों वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से जिस मकान पर ताला लगा हुआ है, जिसको आपने जनगणना चलो ऐप में लॉक किया हुआ है, उसकी प्रविष्टि आप इस वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से आसानी से कर पाएंगे। तो साथियों आज का जो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं, और इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं साथियों एक नई जानकारी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय जोहार।